लगन में राहु को बाली कहा गया है और आप रामायण में बाली के बारे में सुना ही होगा कि उसके सामने जो भी खड़ा होता था उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। अब लगन में राहु वाले के सामने जो भी खड़ा होगा उसके जीतने के चांस ना के बराबर समझो, क्योंकि यहाँ राहु बाली है। अब ऐसे लोगों के घर के सामने या तो उजाड़ ही होता है, खाली जगह पड़ी होती है, यानी वो मेंटेन नहीं की होती, या कोई कबाड़े वाला, कोई पुलिस वाला, या घर के आसपास पुलिस चौकी, पुलिस बैरियर देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे इंसान के घर के सामने किसी का घर हो भी तो वो पूरी तरह तरक्की नहीं करते, यानी संतान के मामले में कहीं ना कहीं से परेशान रहते हैं। और अगर मान लो किसी वजह से संतान भी है और जॉब भी, अब इंसान का ट्रांसफर घर से दूर हो जाता है, यानी घर में किसी न किसी चीज की कमी होती है, पूर्णता नहीं होती। और राहु लगन वाले की क्या क्या पहचान है, किन किन बातों से ऐसे इंसान को ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए, और किस तरह ये अपने राहु को ठीक कर सकते हैं, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुनें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, राहु लगन में यानी सूर्य और मंगल की ऊर्जा के साथ, आपको पता है राहु सूर्य को ग्रहण लगाने की पावर रखता है। इसी तरह जब लगन में राहु आता है तो इंसान अपने कर्मों के द्वारा अगर इसे नेगेटिव सेंस में एक्टिव कर ले तो ये राहु आपके मान सम्मान की धज्जियां उड़ा देता है। अचानक का शब्द आपके जीवन में पूरी तरह जुड़ जाता है। अचानक परेशानी, लड़ाई झगड़े, क्लेश, दुर्घटना, ये सब राहु ही करवाता है। अब जब लगन में राहु आता है तो ये सूर्य के फल को खराब करेगा, क्योंकि लगन का ग्रह अपने दुश्मन को मारता है। अब सूर्य जिस भी घर में हो, राहु अगर नेगेटिव है तो वो अच्छे प्रभाव नहीं देगा, उस घर से संबंधित दिक्कत इंसान को आएगी। जैसे सूर्य 4th हाउस में हो, अब इंसान के घर का सुख प्रभावित होगा। और अगर सूर्य 10th में हो तो अब आपके प्रोफेशन एरिया में परेशानी आएंगी ही आएंगी। दोस्तों, राहु लगन में अब अगर हमने सूर्य को मेंटेन कर लिया तो राहु तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ इंसान अगर डिसिप्लिन में रहे तो ये लोग औरों की बजाय चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। इनके लिए बोला गया है, अगर एक आम आदमी की पोटली में 4 गुण हो तो ये उतने ही समय में 40 गुण ग्रहण कर लेते हैं। ये ऑलराउंडर होते हैं, पर मास्टर किसी चीज में नहीं होते। राहु लगन वाला चीजों को बहुत तेजी से सीखता है, पर जब तक ग्रहण आ जाता है और इनका फोकस हट जाता है और ये यू टर्न ले लेते हैं। ये बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, अच्छे क्रिएटर, अच्छे मैनेजर, सुपरवाइजर होते हैं। इनका मैनेजमेंट दूसरों के बहुत काम आता है, खुद उतना लाभ नहीं उठा पाते। ये वकील भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये झूठ भी बहुत सफाई से बोल लेते हैं। राहु लगन के समय मंगल अगर 12th हाउस में हो तो ये राहु यहाँ पर बुरे प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि मंगल जब 12th में होता है तो राहु केतु और बुध उससे कंट्रोल रहते हैं। राहु लगन में अगर नेगेटिव हो तो इंसान की पढ़ाई में रुकावट आती है। अगर किसी कारण से पढ़ाई में रुकावट ना आए, पढ़ाई पूरी हो भी जाए, तो ऐसे इंसान की डिग्री उसके काम नहीं आती, यानी डिग्री किसी और चीज की और प्रोफेशन किसी और एरिया में। यहाँ राहु अगर नेगेटिव हो तो इंसान की पिता से नहीं बनती, पिता से मतभेद रहते हैं। मान सम्मान की ऐसे इंसान के जीवन में कमी पाई जाती है। ऐसे इंसान के शरीर में हल्का सा बुखार रहता है, क्योंकि राहु यहाँ आने से सूर्य और मंगल को डिस्टर्ब कर देता है। टीबी, टाइफाइड जैसी बीमारियां जिनसे शरीर में बुखार रहता है वो राहु की वजह से यहाँ होती है। राहु लगन में आया, अब आप इसे इस तरह समझ लो कि सूर्य ग्रहण के बाद जैसे सुनामी आती है, भूचाल आता है या तूफान आता है, ऐसे ही कुछ नेगेटिव चीजें घटित होंगी। वैसे ही राहु के लगन में आते ही बोलते हैं, अब राहु यानी हाथी जब तख्त पे बैठता है तो तख्त चरमरा जाता है, क्योंकि राहु यहाँ के लिए नहीं बना, ये सूर्य का स्थान है। अब सूर्य के तेज के घर में राहु, अब ऐसा इंसान हर चीज में ओवर होता है। अब अगर ये काम करेगा तो औरों के मुकाबले ज्यादा कर लेगा। ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, कंजूस भी बहुत होते हैं, और अगर खर्चीले हों तो फिर खर्चीले भी ज्यादा ही हो जाते हैं। इमोशन और रिएक्शन हर चीज में ये ओवर हो जाते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत आता है और ये टेंशन भी ज्यादा ले लेते हैं। यहाँ अगर इंसान डिसिप्लिन में रहे, यानी टाइम से सोए टाइम से जगे, तो ये राहु अच्छे प्रभाव देता है। यहाँ हम सूर्य को मेंटेन कर ले तो ये राहु तो हमारे लिए जरूरी है ही। यहाँ इंसान कॉन्टिविटी में नहीं रह पाता, नियम में नहीं रह पाता, क्योंकि राहु और सूर्य के मिलने से ग्रहण बनता है। इसीलिए यहाँ इंसान अगर थोड़े थोड़े टाइम वाले टास्क करे तो वहां पे अच्छे रिजल्ट उसको मिलते हैं। अब मैं कुछ नियम, कुछ उपाय आपको बताऊंगी जिन्हें करके आप अपने नेगेटिव राहु को पॉजिटिव कर सकते हो, उसको सही दिशा दे सकते हो। उनमें से एक बहुत ही प्रभावी नियम कि चांदी की चैन में आप चकोर टुकड़ा कुंदा लगाकर पहन लो, इससे राहु बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। आप नारियल जल प्रवाह कर सकते हो। अगर आपको शरीर में बुखार रह रहा है,
आपको टाइफाइड जैसा, टीबी जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो आप एक तांबे के लोटे में गेहूं भरकर उसके ऊपर गुड़ रख के मंदिर में दे सकते हो। ऐसा आप लगातार 3-4 रविवार करोगे तो देखोगे कि आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया। अगर आपको लगे कि मेरे कामों में रुकावट आ रही है, तो आप दूध और जौ मिलाकर 400-400 ग्राम आप उसे ले सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। उससे कामों में आ रही जो रुकावट थी वो हट जाएगी, काम बनते नजर आएंगे। अगर पैसा नहीं जुड़ रहा, मतलब पैसा आ तो रहा है पर बेकार की चीजों में लग रहा है, तो अब आप चांदी की डिब्बी में चावल भर के रख सकते हो। एक और नियम जो राहु लगन वाले के लिए स्पेशली बताया गया है, आप बिल्ली की जेर को सिंदूर लगा के नारंगी कपड़े में बांध के चांदी की डिब्बी में रखकर अलमारी के लॉकर में रख सकते हो। इससे आपके पैसों के बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलते हैं, यानी कि पैसा जुड़ता है, वो सही जगह पे लगता है। ये राहु लगन के कुछ नियम उपाय जो आज मैंने आपको बताए। उम्मीद है इन नियम उपायों को करने के बाद आपका राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।